नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण, गाय, कुत्ते और कुत्ते को पकाने वाले चंडाल को अपने दिव्य ज्ञान चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। जब मनुष्य ज्ञान के परिप्रेक्ष्य से चीजों को देखता है तो इसका तात्पर्य है ज्ञान चक्षु से वस्तुओं को देखना। श्री कृष्ण ने समान अर्थ वाले शब्द विद्या संपन्ने का प्रयोग किया है। इसके साथ उन्होंने विनय संपन्ने शब्द को भी जोड़ा है। ऐसा दिव्य ज्ञान विनय संपन्न अर्थात मानवीय संवेदना से जुड़ा होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने प्राणियों की विषम जातियों व विषम रूपों के बारे में बात की है। ज्ञान युक्त मनुष्य अहंकार से मुक्त होकर विषम जातियों व विषम रूपों को समान दृष्टि से देखता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण एक अन्य बात भी बताना चाह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने आचरण से कहीं अधिक ज्ञान के सृजन पर ध्यान देना चाहिए। ज्ञान के कारण मनुष्य में विनय की भावना पैदा होती है, जो कि उसके आध्यात्मिक विकास में सहायता करती है। समाज में परिवर्तन के कारण व्यक्तियों के आचरण में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, किंतु लोग आचरण में परिवर्तन की बात को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। लोगों में आचरण के परिवर्तन से जुड़े भय रहते हैं, जैसे सही आचरण न होने पर नरक में जाने का भय। भय केवल इसी लिए होता है क्योंकि मनुष्य वास्तविक ज्ञान से परे होता है। मनुष्य का ध्यान वास्तविक ज्ञान पर केंद्रित न होने के कारण वह विचलित रहता है। यदि मनुष्य विनम्रता पूर्वक ज्ञान अर्जित करेगा तो वह स्पष्ट रूप से यह देख पाएगा कि इस सृष्टि में कौन सी घटना कैसे घटित हो रही है। सृष्टि की घटनाओं के हिसाब से मनुष्य को क्या करना चाहिए। ज्ञान अर्जन से मनुष्य को इसका मार्गदर्शन मिलता है। मनुष्य को स्वयं के ज्ञान को सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि खुले मन से नई विचारधाराओं को अपनाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।